हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईआईटी जेईई के लिए, समझ रहे हैं ना। इसका वेटेज जो है 25 से 27% तक है इसका, क्योंकि हर एक साल इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जेईई मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और आपका एडवांस के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए, जेईई मेंस में सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे, बेसिक्स करेंगे। बेसिक्स के अंतर्गत बहुत सारे आएंगे जो क्लास 9-10 में हम लोग पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, पॉलीगॉन निकालते हैं। उसके अलावा सबसे मेन पार्ट जो क्या है कि कैसे सर्कम सेंटर निकालते हैं, सर्कम रेडियस क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, समझ रहे हैं ना। इन सब चीजों को बेसिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या होता है, कैसे हम स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत पूरा चीज को कवर करेंगे। फिर उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम आएंगे। उसके बाद सर्कल, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितने भी बेसिक्स सीखेंगे उसका एप्लीकेशन स्ट्रेट लाइन में और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग करेंगे। फिर सर्कल हो गया, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पाराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये तीनों लगभग सेम ही है, क्योंकि यहां से मेरा क्या आता है, इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है ना। पाराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी बात करेंगे। इसेंट्रिसिटी होता क्या है उसमें बात करेंगे। इसका 1 होता है, ये लेस देन 1 होता है, और इसका ग्रेटर देन 1 होता है। तो हम लोग ध्यान से इसमें स्टडी करने वाले हैं। इसका वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है जेईई मेंस और एडवांस में, आपको इसको गांठ बांध लेना है। तो ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आखिर होता क्या है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के इसका एप्लीकेशन हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा है, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए नेविगेशन सिस्टम, मान के चलिए एरोप्लेन आ रहा है, उसका कोऑर्डिनेट हमको पता करना है, समझ रहे हैं ना। और मान के चलिए कि कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, उसके अलावा पाराबोलिक नेचर का होता है, तो पाराबोला उससे आ जाएगा। बहुत सारा एप्लीकेशन है लाइफ में। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री है, समझ रहे हैं ना। अलजेब्रा हम तो जानते हैं, और ज्योमेट्री मान के चलते हैं कि एक सर्कल 2 डायमेंशनल में मान लेते हैं, 2 डायमेंशनल में सर्कल है, ठीक है ना। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हम लोग तो अभी तक पढ़े हैं पायर स्क्वायर होता है, 2 पायर स्क्वायर होता है, इतना ही जानते हैं ना। अब इसको इक्वेशन हम चाहते हैं कि अलजेब्रा के रूप में लिखना चाहते हैं, तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो गया, तो अलजेब्रा के रूप में इसे मान लेते हैं ए बी। अभी आपको नहीं पता है, मैं बस बेसिकली बता रहा हूं। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां लाइक कर रहा है, इसका पोजीशन क्या है। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पोजीशन जानते हैं किसी भी 2D ज्योमेट्री का। इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा उसका लोकेशन, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा। तो यही बस क्या है, अलजेब्रा ये हो गया। और ज्योमेट्री मतलब एक सर्कल ले लिया एग्जांपल के रूप में, तो इसी दोनों का स्टडी करेंगे साथ में। तो ये मेरा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, देखते हैं क्या क्या है। मान के चलते हैं पहला रेक्टेंगुलर, ऑब्लिक, पोलर और ट्रायंगुलर, ठीक है ना। तो बहुत सारे होते हैं। पोलर में क्या होता है, आर और थीटा का कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगुलर है सबसे बेसिक जो है, और ये मेन इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जानते हैं। अब जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो गया आपका, आप क्लास 9-10 में अच्छे इसको जानते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y, इसको ओ दे देता हूं। ये क्या हो गया, ओरिजिन, ठीक है ना। वन कोमा 0, 2,0, 3,0, 4,0। इधर क्या हो जाएगा, -1,0, -2,0। आप जानते हैं इधर क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे ऑलवेज y 0 होगा, y एक्सिस पे x 0 होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, x निगेटिव, y ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इस क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होगा, और इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो आपको ये सब पता है, क्लास 9-10 में आप लोग अच्छे से जानते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। तो आप बस इतना अभी उतारिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा,
तो आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को पढ़ेंगे, आप लोग जानते हैं इसको, तो हम ड्राइव कर लेते हैं बस सिंपली। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान के चलिए पी एक्स कोमा वाई है, ये ओ ओरिजिन है, ठीक है ना। तो एक्स को और दूसरा नाम क्या है, इसको अबसीसा भी बोलते हैं, ABSCI अबसीसा, इसको ऑर्डिनेट, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, आपको पता है, क्लास 9-10 में आप पढ़े हैं। एक्स, ये वाई एक्सिस हो गया, मान के चलिए ये P है यहां पर, ये Q है, यही PQ का मुझे डिस्टेंस चाहिए। P का पॉइंट मान लेते हैं x1, y1, और Q हो गया x2, y2। ये मेरा ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कोई पॉइंट H मान लेते हैं, ठीक है ना। अब एक्चुअली में देखिए x1 क्या है, यहां से ये यहां तक ही है ना, ध्यान देखिए, और ये x2 कहां से कहां तक है, ये x2 मेरा हो गया यहां से यहां तक, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, और ये देखिए ये हो गया मेरा y2, और y2 यहां हो गया, अब y1 क्या हो जाएगा, ये वाला y1 है ना, यहाँ पे y1 है, तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया y1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। अब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, देखिए PHQ, इन ट्रायंगल PHQ में, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको। अब आप जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, PQ जो हो जाएगा मेरा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, मोड डिस्टेंस हो जाएगा आपका, देखिए तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि बोलेगा ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने तो क्या हो जाएगा, OP बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली ये तो ऑरिजिन हो गया 0,0, तो x1 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यही हो जाएगा ना, OP हो गया डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑरिजिन से हो गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको पॉइंट दिया रहेगा, डिस्टेंस निकालने बोलेगा, तो इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, तो जानेंगे कैसे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में दो चीजें आती है, एक इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, उसको हम प्रूव भी करेंगे, और उस पर जानेंगे कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, और उसके बाद जानेंगे कि पॉलीगन का भी एरिया कैसे निकालते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया आपको निकालने किसी ना किसी रूप में दिया जा सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग सीख लिए हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सेक्शन फॉर्मूला आप इसको भी पढ़ चुके हैं। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक ना। सेक्शन फॉर्मूला में दो चीजें हमको पढ़ना है, एक इंटरनल डिवीजन और दूसरा है एक्सटर्नल डिवीजन, समझ रहे ना। तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन आप जानते होंगे। इंटरनल डिवीजन पहले समझें सेक्शन फॉर्मूला है क्या चीज। एक्चुअली देखिए, मान के चलिए एक लाइन है, ये P पॉइंट दिया रहेगा, Q पॉइंट दिया रहेगा, तो मान लेते हैं ये S है, ठीक है ना। P पॉइंट x1, y1 और दे दिया ये x2, y2। अब ये पॉइंट बोलेगा निकालने S, और बोल देगी P की जो लाइन सेगमेंट है ना, ये मान लेते हैं m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कुछ भी रहेगा, तो बोलेगा ये S पॉइंट निकालिए। तो वो कैसे निकालते हैं
उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे जब ये इंटरनल डिवीजन होगा तब। और एक्सटर्नल में क्या होगा, ये जो एस पॉइंट है ना, ये पीक्यू लाइन सेगमेंट के आउटसाइड चला जाता है, तो उसको हम लोग भी जानेंगे अच्छे से कैसे निकालते हैं। तो चलिए पहले इंटरनल डिवीजन को हम लोग समझेंगे। चलिए एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हेल्प लेते हैं। मान लेते हैं ये ए है पॉइंट और ये बी पॉइंट है, ठीक है ना। ए पॉइंट जो है x1 y1 और बी पॉइंट जो है x2 y2 है, और ये P जो है यही निकालना है, x और y मान लेता हूं मैं, यही P निकालना है। और क्या बोला है कि AB जो लाइन सेगमेंट है ना, वो P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो P जो पॉइंट है वो m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग निकालना चाहिए, कैसे निकालते हैं इसको, तो चलिए मैं आपको सिमिलरिटी का प्रूफ हेल्प से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। बस ध्यान देना आपको। इसको मान लेता हूं h, इसको k मान लेता हूं, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिख रहा होगा, देखिए ये x एक्सिस ये है मेरा y एक्सिस। तो देखिए ये दो ट्रायंगल ट्रायंगल AP और H सिमिलर है, समझ गए ना। सिमिलर है किसका, ट्रायंगल PKB का, ठीक है ना। तो हम सिमिलरिटीज हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि AP डिवाइडेड बाय PB इक्वल टू, अब देखिए ये x1 y1 है ना, और ये xy है और ये x2 y2 है। तो ये मेरा x1 तो यहां से यहां तक हुआ ना, ठीक है ना, और x यहां तक है, ये x हो गया यहां तक। तो ये केवल ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, x माइनस x1, केवल ये वाला पार्ट, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, उसी तरह से देखिए y माइनस y1, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं y माइनस y1, केवल ये वाला पार्ट हो गया। उसी तरह से ये वाला पार्ट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला x2 माइनस x1, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है ना, क्योंकि x2 में x1 गया ना, x सॉरी। और ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, तो y2 माइनस केवल y हो जाएगा, समझ गए ना। अब देखिए AP डिवाइड बाय PB इक्वल टू AH डिवाइड बाय PK, AH डिवाइड बाय ये देखिए PK। एक बार x वाला पार्ट लेंगे और एक बार y वाला लेंगे, तो अब ये वाला y वाला क्या हो जाएगा, PH डिवाइड बाय BK। बस ये सिमिलरिटी से मैं लिख रहा हूं। AP क्या है, यहाँ पे AP है मेरा M, PB क्या हो गया N, AH क्या है, AH है मेरा ये वाला AH, देखिए x माइनस x1 डिवाइड बाय PK क्या है, PK हो गया आपका ये वाला PK, y माइनस सॉरी कहां चला गया, हाँ PK मेरा क्या हो गया x2 माइनस क्या, कहां गया x2 माइनस x ना केवल होगा यहां पे, ठीक है ना। अब देखिए PH क्या हो गया, PH हो गया मेरा y माइनस y1 डिवाइड बाय, और ये हो जाएगा y2 माइनस y, ठीक है ना। एक बार मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, फिर एक बार इसके साथ करूंगा, तो वहां से मेरा x और y निकल जाएगा, यही x और y निकालना है, और यही मेरा सेक्शन फॉर्मूला। ये इंटरनल डिवीजन, ये मैं फर्स्ट कर रहा हूं, इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल में केवल माइनस लगेगा फॉर्मूला में, देखिए वो फॉर्मूला क्या ड्राइव हो क्या आएगा, तो देखिए इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, mx2 माइनस mx इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां से nx माइनस nx1। अब एक साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहां से x कॉमन हो जाएगा, m प्लस n इक्वल टू m
कहाँ चला गया, इसको इधर ले गया तो इधर हो जाएगा x2 प्लस एन x1। ये यहां से सिंपली आप निकाल सकते हैं mx2 प्लस एन x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये मेरा x हो गया। और इसी तरह से y सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके my2 प्लस my इक्वल टू ny माइनस ny1। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस n y इक्वल टू my2 प्लस ny1। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो बेसिकली हमको सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये था जो अगर आप जानते क्लास 9 10 में पढ़े होंगे। तो मेरा जो p जो होगा x और y जो होगा फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। और इसके लिए क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है ना, ये इंटरनल डिवीजन के लिए हो गया। एक्सटर्नल में क्या करते हैं, ये बताए थे ना, p पॉइंट क्या हो जाएगा, ए बी लाइन सेगमेंट से बाहर चला जाएगा और यहां पर एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, यहां माइनस और ये यहां पे माइनस। कब, जब ये एक्सटर्नल होगा तब, एक्सटर्नल के लिए होगा तब, एक्सटर्नल होगा तब माइनस लगेगा, इंटरनल में ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिए हैं, तो इसमें हम लोग जाने कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपली मान के चलिए ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है ए का और बी का है x2 y2। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है ना, ये रेशियो जो होगा ना वो सिमिलर होगा, मतलब 1:1 हो सकता है, 2:2 हो सकता है, मतलब रेशियो क्या होगा, एक दूसरे के सेम होगा। तो ये P पॉइंट क्या हो जाएगा, मान के चलिए P का कोऑर्डिनेट अभी बताए थे कि कैसे निकालेंगे, x और y, x बराबर mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। यहां पर m और n क्या है, 1 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2। समझ गया ना, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला इसको बोलते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। आप इसको अच्छे से जानते होंगे। अब एक्चुअली क्वेश्चन क्या देता है, देखिए बोल दिया कि एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी, ये ए है बी है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है। ए का पॉइंट दे दिया x1 y1 और ये x2 y2 दे दिया, बोले किस रेशियो में डिवाइड कर देगा, और ये P पॉइंट दे दिया, मान के चलते कुछ दे दिया, x y दे दिया, बोले किस रेशियो में, ये रेशियो आपसे पूछेगा m और n, m:n पूछेगा, तब कैसे निकालेंगे। सिमिलरली कुछ नहीं करेंगे, यदि आपको P पॉइंट दिया हुआ है ना, तो फॉर्मूला जो दिया है ना, ये वाला इंटरनल डिवीजन या एक्सटर्नल जो भी रहेगा, तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से इक्वल करेंगे, वहां से आपका m:n निकल जाएगा सिमिलरली। और उससे जो बेस्ट अप्रोच होता है, यहां पर m:n नहीं लेकर λ:1 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो उससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है, कुछ अंतर नहीं है। आप λ:1 से लीजिए या इससे लीजिए, आंसर सेम आएगा। मान के चलिए क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, ये रहेगा x एक्सिस या y एक्सिस दे दिया है कि मान लेते हैं ये P है, ये Q है, इसका दे देते हैं 1,-1, ठीक है ना, और P कब देते हैं 7 और 8। बोलेंगे ये जो PQ लाइन सेगमेंट है x एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो x एक्सिस को यहां कट करता हुआ जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0 होगा ना, मतलब y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। तो अब क्या करेंगे, ये λ:1 मान लेंगे और सिंपली ये y वाला जो है ना इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, उसको इससे 0 करेंगे, 0, क्योंकि हमको x नहीं पता है ना, ये 0 पता है। अब इस तरह क्वेश्चन बनाए होंगे तो आप इससे इक्वेट करके लैम्डा निकाल लेंगे कि इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट को, ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला भी क्वेश्चन हो सकता है।
तो आप जानते हैं इस तरह के क्लास 9 10th में आप लोग बनाए अच्छे तरीके से, हम जानता हूं। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड, जैसे कि पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, बहुत सारे प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक्चुअली पैरेललोग्राम में किस तरह क्वेश्चन देंगे, ये चारों कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना, बोले कि प्रूव कीजिए कि ये जो वर्टिसेस दिए गए हैं ना वो पैरेललोग्राम के हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, किसका, पैरेललोग्राम का। रोम्बस का दे दिया जाएगा, फिर मान के चलते स्क्वायर रहेगा, फिर रेक्टेंगल रहेगा। तो देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है ना कि डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट एट ईच अदर होता है। आपको ये चारों कोऑर्डिनेट रहेगा तो आप क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला से ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और इस दोनों से निकाल लेंगे, देखें क्या दोनों एक दूसरे के सेम आता है, तो हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम का, समझ रहे हैं ना। रोम्बस में क्या होता है, एडजेसेंट साइड ये वाला मान लेते हैं ए बी सी डी, ये ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, और डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट एट ईच अदर। तो वहां से भी मिड पॉइंट फार्मूला से आप लोग ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं, जो सिमिलरली इस केस में किए थे। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है ना, स्क्वायर में डायगोनल क्या होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, डायगोनल इक्वल होगा, लेकिन इसमें डायगोनल नहीं इक्वल हो सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, समझे ना। और ये एडजेसेंट साइड, ये चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा, और ये 90 डिग्री पे होता है। ये सब प्रॉपर्टी आपको पता होगा, मैं बस थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू कर रहा हूं केवल। तो इसमें क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट इसका दिया रहेगा, इसका रहेगा, इसका रहेगा, तो आप डायगोनल पहले दोनों को निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, दोनों इक्वल आ गया, ठीक है ना। फिर ये बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, इसको भी देख लेंगे, और चारों साइड डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट की हेल्प से, तो ये भी निकाल लेंगे। उसी तरह से रेक्टेंगल का भी आप कर सकते हैं, इसमें भी डायगोनल क्या होता है, इक्वल है और बाइसेक्ट भी करता है, और ये आमने सामने का दो लंबाई बराबर होगा, ये चौड़ाई, ये सब पता होगा आपको। तो सेक्शन फार्मूला में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, किताब में आप बना सकते हैं जाकर। तो सेक्शन फार्मूला में बस इतना ही है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल दो विधि को हम जानेंगे, तो आप इसको थोड़ा बहुत नोट कर सकते हैं। चलिए तो चलिए हम लोग अब जानेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला याद होगा, हाफ डिटरमिनेंट निकालने जानते हैं ना, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। अब ये मॉडुलस लगाएं, एक्चुअली ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एरिया जनरली हम लोग न्यूमेरिकली यदि निगेटिव भी आते तो उसको हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, इसलिए इसको मॉड से डिनोट किया आगे। अब इसको सॉल्व करने जानते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए हाफ तो बाहर रहेगा, x1 और ये y2 माइनस क्या हो जाएगा, y2 इधर y3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस y1 हो गया, ठीक है ना, इसको लेंगे अब तो क्या हो जाएगा, ये देखिए x2 माइनस x3, ठीक है ना। अब ये 1 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए +1 x2 y3 माइनस x3 y2। सिंपली आप लोग निकाल सकते हैं इसको आराम से, ठीक है ना। आपको एक्सपेंड करने आता है, इसको एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। और एक दूसरा मेथड क्या है, स्टेयर मेथड उसको बोलते हैं, जो कि आप इजीली निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, जहां से साइक्लिक ऑर्डर स्टार्ट करते हो वहां तक जाना होता है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि एबीसी निकालना है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी हाफ बाहर रहेगा, याद रखना आपको। तो देखिए क्या करना है, x1 y1 फिर x2 y2। आपको याद रखना कि साइक्लिक ऑर्डर मिले ना, ये नहीं कि ये लिखे फिर ये लिख दिया, तो आपको साइक्लिक वे में चलना है। जनरली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे एंटी क्लॉकवाइज इन 2D में क्या होता है कि पॉजिटिव आता है, और क्लॉकवाइज में क्या होता है जनरली न्यूमेरिकली निगेटिव आता है, फिर उसको आप पॉजिटिव ट्रीट कर सकते हैं। x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा x3 y3, और फिर से आपको x1 y1 तक पहुंचना है। अब इसमें कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए देखिए आपको ये एरो है ना,
ये होगा आपका पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, x1 y2 माइनस x2 y1, समझ रहे हैं ना। फिर प्लस, फिर इसके लिए हो जाएगा x2 y3 माइनस x3 y2, फिर प्लस, ये प्लस और इसके लिए माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, x3 y1 माइनस x1 y3, क्लोज कर दीजिए। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, जो वैल्यू इस मेथड से आएगा उसी उसका वैल्यू सेम वैल्यू इस मेथड से भी आएगा। तो आप सिमिलरली दोनों मेथड जो आपको इजी लगे आप उसका यूज कीजिए, ठीक है ना। अब आता है पॉलीगॉन, तो सिंपली यही स्टेयर वाला मेथड यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना। मान के चलिए x1 y1 है, इसी तरह से x2 y2 है, ये डॉट डॉट xn yn तक है, n साइड का पॉलीगॉन है, समझ रहे हैं ना। तो xn yn तक जाएगा ना, तो इसमें सिंपली क्या हो जाएगा, उसका एरिया क्या नहीं हो जाएगा, वही हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 डॉट 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 कहां तक जाएगा, xn yn। फिर उसके बाद x1 y1 तो को भी लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। ये जहां से एंड किया नहीं वहां x1 y1 तक, क्योंकि देखिए इसमें जहां से स्टार्ट किए वहां तक जाना है, तो स्टार्ट कहां से किए थे, यहीं तक ना, जहां से स्टार्ट करेंगे वहां तक जाना है। तो आप इसको सिंपली इसके लिए प्लस इसके लिए माइनस, जैसे इसमें एक्सपेंड किए थे इसी तरह से एरिया ऑफ पॉलीगॉन निकालना है तो आप स्टेयर मेथड लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग और भी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बस आज का लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।